नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव। आज मैं एक बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ। वैसे तो आप लोगों को पता होता है कि हमेशा मैं जिन टॉपिक पर बात करता हूँ, परंतु आज मैं उस टॉपिक से हट कर के एक अभी जो उस भारत देश के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल आज तक पर रिपोर्ट आई और उस पर एक गंभीर चर्चा भी हुई कि 18 सितंबर से लेकर के 22 सितंबर यानी कि 5 दिन का एक संसद का, लोकसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। सत्र जिसमें जो आज सूत्रों के अनुसार जो रिपोर्ट आई है उसमें ये कहा गया है कि एक देश एक चुनाव का बिल मोदी सरकार ला सकती है। इस पर गंभीर चर्चा हुई और इसमें मेरा भी ये मानना है और जो इसमें पॉलिटिकल बड़े बड़े लीडर थे उनका भी ये मानना है कि भाई इसमें अगर भारत इतना बड़ा देश है, उसमें हर साल में कम से कम 8-10 चुनाव होते हैं। इससे मिशनरी से लेकर के सरकारी ख़जाने का जो टैक्स पेयर का पैसा है जनता का, वो बहुत सारा खर्च होता है। और जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर जो चुनाव होते हैं, यानी कि साल में अगर मान लीजिए आप 10 बार चुनाव होते हैं तो देश के तमाम अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री वो भी चुनाव प्रचार में लग जाते हैं। भारत के चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, यहाँ तक कि सभी पॉलिटिकल पार्टियों को जिनकी राज्यों में सरकारें भी होती है वो दूसरे राज्यों में डेरा डाल करके बैठ जाते हैं और इससे अरबों रुपए का खर्चा होता है। और जैसा कि 2004 में लगभग लोकसभा के चुनाव में 4000 से अधिक 4000 करोड़ से ज़्यादा का खर्चा आया था और 2019 में वो आंकड़ा और बढ़ गया और 2024 में और ये आंकड़ा बढ़ने जाएगा। तो इस पर नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी एक विशेष बिल ला रही है और ये तो सूत्रों के अनुसार की एक रिपोर्ट है जिसको मैं कोड कर रहा हूँ। ये अंजना ओम कश्यप जी ने आज हल्ला बोल जो डिबेट शो था शाम को 6 बजे उसमें बताया और उसमें बहुत बड़े बड़े उसमें राजनीतिक पॉलिटिकल जो पार्टियां हैं उसके प्रवक्ता भी थे, उन्होंने अपने अपने तथ्य रखे। लेकिन मोदी सरकार का एक तरह से कहा जाए तो एक बहुत ही सराहनीय कदम है और इस 5 दिन का जो विशेष सत्र जो बुलाया गया है संसद का, इसमें शायद 3-4 बिल और भी होने हैं। शायद उसमें यूसीसी का बिल, समान नागरिक बिल, मतलब देश में जितने भी समुदाय रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन सभी के लिए एक देश तो एक कानून, शायद वो भी बिल पास हो। और एक देश एक चुनाव यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के जो चुनाव होते हैं वो और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के चुनाव होते हैं वे भी साथ होंगे और उसी के साथ साथ जो बाकी म्यूनसिपैलिटी के चुनाव होते हैं। मतलब कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि सारे चुनाव एक ही साथ एक ही वर्ष में करवाए जाएंगे, यानी कि उसमें समय चाहे 10 दिन का लगे चाहे 1 माह का लगे, लेकिन ये बिल मोदी सरकार ला रही है। और अगर ऐसा मोदी सरकार करती है तो मेरा ऐसा मानना है कि भारत के तमाम राजनीतिक दलों को इसका समर्थन करना चाहिए और इससे फ़ायदा केवल सरकार को ही नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतवासियों को होगा। 140 करोड़ भारतवासियों के टैक्स पे का जो पैसा है वो बचेगा और सरकार के पास भी समय बचेगा। आपको मैं एक जानकारी बता दूं, पिछले वर्ष साल में 365 दिन होते हैं जिसमें से 310 दिन चुनावों में लग गए। तो पीछे कितने दिन बचे, उसमें आप संडे भी मिला लीजिए और भी जो छुट्टियां आती है उनको मिला लीजिए, तो जनता के लिए कितना काम हुआ। अगर ये चुनाव एक साथ होता है तो इससे भारत की जनता को बहुत बड़ा फ़ायदा पहुंचेगा, सरकारें काम करेगी और इससे ये फ़ायदा होगा कि जनता के जो मुद्दे हैं उसको सरकार हल करने में सरकार को आसानी होगी। और बाकायदा फिर एक बार चुनाव हो गया, सपोजली 12 माह में 1 माह जो चुनाव में लग गया
तो उसके पश्चात अगर 60 महीने होते हैं, 59 महीने जो पूरे सरकार के पास बचते हैं, उसमें स्टेट गवर्नमेंट हो या चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, उनके पास 59 जो महीने होते हैं बचेंगे, वो पूरे 59 महीने जनता के लिए काम करने में वो सक्षम रहेंगे। और इसका मैं तो स्वागत करता हूं, और 140 करोड़ भारतवासियों को भी मोदी जी के इस फैसले का स्वागत करना चाहिए। खैर, ये इस बिल पर जो लंबी चर्चा होगी वो 18 सितंबर से लेकर के 22 सितंबर 5 दिन का जो विशेष सत्र बुलाया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से लोकसभा का, और राज्यसभा में भी इस पर लंबी चर्चा होगी। और मुझे यकीनन ये भी पता है कि इसमें अपोजिशन की तमाम पार्टियां इसका विरोध करेगी, और उसमें अभी से स्टेटमेंट आना शुरू भी हो चुके हैं। लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से और भारत की 140 करोड़ जनता से आप अपनी अपनी राय रखें कि क्या मोदी जी का जो ये फैसला है ये सराहनीय कदम है, इस कदम का हम सबको स्वागत करना चाहिए या नहीं। आप अपनी अपनी प्रतिक्रिया जो भी है वो कमेंट के द्वारा ज़रूर दें। और मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो कृपया करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।